मुझे सिर्फ एक जवान मर्द चाहिए जो मेरी सदियों की प्यास बुझा पाए। तो फिर समझ ले कि काम हो गया। एक रात के अंदर एक जवान मर्द तेरे पिंजरे में होगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो मर्द मैं ही था। मेरा नाम वीर मेहरा है और एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी मेरे इशारे पर चलती है। एक अच्छी नौकरी, बड़े सपने, एक शानदार फ्यूचर और वो कॉन्फिडेंस कि चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसकी सारी अकड़, सारा घमंड एक ही झटके में चूर चूर हो जाता है। मेरी जिंदगी में वो दिन मेरे ही बॉस ने लिखा था। तुम जैसे 10 वीर मेहरा मैं एक दिन में हायर कर सकता हूँ। सर, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मेरे बॉस ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। अब तुम मुझे बताएगा मैं तुझसे कैसे बात करूं? मेरी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेबसी। उस दिन सिर्फ मेरी नौकरी नहीं गई थी, मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए। जिन लोगों को मेरी कामयाबी पर मुझ पर नाज था, वही अब मेरी नाकामी पर हंस रहे थे। लेकिन उस रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल किसी और ने सुन लिया था। उसी रात हारी हुई जिंदगी से थककर मैं अपनी गाड़ी लेकर शहर से दूर निकल गया। जंगल की एक सुनसान सड़क पर अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था, न कोई इंसान, न कोई घर, न कोई आवाज। और तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई। कैसे हो वीर? मेरी सांस अटक गई। मैंने पलटकर देखा, सामने एक अघोरी खड़ा था। चेहरे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में एक अजीब सी माला। लेकिन डर उसकी शक्ल से नहीं लगा। डर इस बात से लगा कि वो मेरा नाम जानता था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम जानना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तुम्हारे भीतर चल रही आग को जानना। क्या मतलब? आज तुम्हें नौकरी से निकाला गया है, तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा गया, तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और अब तुम्हारे अंदर सिर्फ एक चीज बची है। क्या? बदला। बदला। मैंने उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसने वो शब्द बोल दिया था जिसे मैं खुद से भी छुपा रहा था। कल तक जो लोग तुझ पर हंस रहे थे वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। मेरे सामने बॉस का चेहरा घूम रहा था। वो थप्पड़, वो बेइज्जती, वो हंसते हुए लोग। और फिर मैंने पूछा, कितनी कीमत चुकानी होगी? बस मेरे साथ चल, बाकी कीमत का हिसाब वहां जाकर होगा। मुझे उस वक्त लगा मैं अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं। मुझे क्या पता था कि उस रात मैं अपनी किस्मत नहीं, अपनी रूह का सौदा करने जा रहा था। मैं उसके साथ जंगल के और अंदर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद घने पेड़ों के बीच एक पुरानी सी जगह दिखाई दी। चारों तरफ दिए जल रहे थे, हवा में धुआं था और उस धुएं के बीच मुझे एक औरत दिखाई दी। लाल कपड़ों में लिपटी हुई, अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत। और सबसे डरावनी बात, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सदियों से मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी अघोरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक, उसकी आंखों में मत देखना। क्यों? जो उसकी आंखों में देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन तभी वो औरत मुस्कुराई और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरे पास आओ राजा। मेरी नजर उसकी आंखों से जा मिली और उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ खिंचकर उसके अंदर चला गया हो। मुझे नहीं पता उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं कनिका से दूर नहीं रह पाया। जिस औरत से मुझे डरना चाहिए था, उसी से मुझे प्यार होने लगा। मैं उसी एहसास में इतना डूब गया था कि मुझे उसके आसपास छिपा अंधेरा दिखाई ही नहीं दिया। एक दिन मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। छोटी सी शादी, कुछ अपने लोग, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और मेरे सामने खड़ी कनिका। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन असली कहानी तो उस रात शुरू हुई। मेरी और कनिका की पहली रात। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी। कनिका मेरे करीब आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। मैंने उसका हाथ झटक दिया। कनिका, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? शायद तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने सोचा शायद मैं थका हुआ हूं। काश मैंने उसी वक्त उस एहसास को समझ लिया होता, क्योंकि अगले दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह मैं पहले से ज्यादा कमजोर उठता, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे,
चेहरा पीला पड़ने लगा और दूसरी तरफ कनिका हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। फिर एक रात मैं अचानक नींद से जाग गया। बिस्तर पर कनिका नहीं थी। मैंने पूरा घर देखा, वो कहीं नहीं थी। फिर मेरी नजर खिड़की से बाहर गई और दूर अंधेरे में मुझे लाल कपड़ों की एक परछाई दिखाई दी। मैं उसके पीछे चला। वो जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर वो अचानक रुक गई। मैं पेड़ के पीछे छिप गया और तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। अभी और चाहिए। मैं जम गया। फिर दूसरी आवाज आई। वो आवाज मैं पहचानता था। इतने सालों बाद भी तेरी प्यास नहीं बुझी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अघोरी? मैंने धीरे से पेड़ के पीछे से झांका। सामने कनिका खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जिसे मैं हर रोज देखता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। अब मुझे यकीन हो चुका था, जिस औरत से मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की थी, वो कोई आम औरत नहीं थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। आखिर कनिका कौन थी? क्या वो इंसान थी या कोई ऐसी शक्ति जो सदियों से अपनी प्यास बुझाने के लिए जवान मर्दों का शिकार करती आ रही थी? जानने के लिए सुनिए कर्ण पिशाचनी, सिर्फ कुकू FM पर। आज ही शुरू कीजिए अपना फ्री ट्रायल।